इफ आई आस्क व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सेल, इस सेल में क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक तो इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज एनोड कॉल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड कैथोड। एक एनोड एक कैथोड। फिर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रोलाइट ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी लिक्विड भी होता है, जैसे आटे की लेई होती है उस फॉर्म में भी हो सकता है, और सॉलिड फॉर्म में भी होता है, जैसे ड्राई सेल वगैरह होते हैं तो ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सेमी भी हो सकता है, गीला गीला टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके कारण ये सेल बन गया, ये कंटेनर हो गया एक। दिस इज बेसिक, बिल्कुल बेसिक। अब इसमें होता क्या है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 में क्या हुआ कि 2H आयंस गए, उन्होंने इसको दिया अपना चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया और H2 गैस इसमें से निकल गई। H2 गैस होती है तो वो निकल गई यहाँ से बाहर, बुलबुले दे करके निकल गई। कॉपर सल्फेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये अलग अलग हो गए, कॉपर प्लस प्लस, सल्फेट माइनस माइनस, कोई इसने इसको चार्ज दिया। अब कॉपर या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि गैस फॉर्म नहीं करता, वो यहीं आकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा, यहीं बैठ जाएगा। कहाँ जाएगा, अपना चार्ज दिया और वो उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर रुक गया। धीरे 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 क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक आप देखेंगे एक लेयर, पतली सी लेयर चढ़ने लग जाएगी, हल्की सी पतली सी लेयर, फिर और आए, धीरे धीरे थोड़ी और लेयर मोटी होने लग गई। ओके, अब ये जो लेयर चढ़ती जा रही है, इसके कारण से क्या होता है, दो इफेक्ट होते हैं। पहला इफेक्ट, जो आयंस हैं, नाउ दे आर फीलिंग डिफिकल्टी टू गिव देयर चार्ज टू द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। वो अपने इलेक्ट्रोड को अपना चार्ज ठीक से नहीं दे पा रहे हैं और यहीं पे डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे होने के कारण से क्या हुआ, और फर्दर आने वाले जो आयंस थे उनको रिपल्शन फील होने लग गया। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। आपको क्या करना पड़ेगा, हर थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रोड निकालिए, ब्रश से उसको साफ करिए। ये डिपॉजिट्स पानी में भी होते हैं, आप देखिए जो ट्यूबवेल वगैरह का पानी होता है उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम आता है। कुछ दिनों के बाद में बकेट में, कुछ दिनों के बाद में जो पात्र होते हैं उनके अंदर एक वाइट कलर की लेयर जम जाती है, सेम टाइप, उसी टाइप की यहाँ पे। फिर आप क्या करते हो, अच्छे से बढ़िया एसिड से या बढ़िया सोप लेकर उसको पहले आप खुरच के साफ करते रहते हो समय समय पे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इट इज़ द मैकेनिकल वे। फिर नहीं तो दूसरा ये हो सकता है कि आप कुछ केमिकल यहाँ ऐसा लगा दो कि जो आयन आए वो अपना चार्ज देने के बाद में उस मटेरियल के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके कुछ और ऐसा बना ले जो वहाँ डिपॉजिट ही ना हो। इसको केमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं, डीपोलराइजर बोलते हैं इसको। तो आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो इस तरह से ये इसकी सेल की फंक्शनिंग होती है, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे ये होने। बैटरी में भी जब बैटरी पुरानी होने लगती है तो आप देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उस पर एक सफ़ेदी जम जाती है। सेम इफेक्ट। सो कंपोनेंट्स की बात हो रही है, वन इज एनोड, सेकेंड इज कैथोड एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलाइट। और बाकी जो एलिमेंट्स है वो अभी हम देखते हैं इसके बाद में। ये एक सेल का मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है। सेल की डिनोटेशन कैसे की जाती है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। बड़ी लाइन इट रिप्रेजेंट्स एनोड, स्मॉल वन इट रिप्रेजेंट्स कैथोड। ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। जब आपने इनको कनेक्ट किया था तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल आपको डिफरेंस मिलता था, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक्चुअली इसकी नामकरण तब हुई थी जब इसकी हमको डेफिनेशन या हमको क्यों ये दे रहा है ये पता था, इसको फोर्स माना गया था उस समय। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इट इज कॉल्ड, ईएमएफ ऑफ द सेल, ई से डिनोट किया जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। पर ये बल नहीं है, इसके डायमेंशंस इज नॉट इक्वल टू फोर्स, इसके डायमेंशन बल के बराबर नहीं है, ये एक अलग चीज है। सो
This is EMF. Maximum potential difference can be obtained from a cell is called EMF. तो जितना भी होगा उसका EMF it is denoted as E. फिर जब इसके अंदर आयंस मूव करते हैं, दे कोलाइड विथ ईच अदर, आपस में टकराते भी हैं. मैंने आपको बताया था जब टकराते हैं, कोलिजन होता है तो करंट के फ्लो होने में रुकावट आती है. ऑब्स्टेकल इज प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ करंट फ्लो. एक रेजिस्टेंस फील होता है क्योंकि ये इस सेल के अंदर ही है. इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. और इसको आप अलग नहीं कर सकते सेल से कभी भी, क्योंकि वो तो अंदर की ही प्रॉपर्टी है, इंटरनली है, अंदर ही कोलिजन हो रहा है. डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे उधर होता था. कंडक्टर के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए. इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है जो भी उस टाइप का, ये हो गया. लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता था, यहां पे लेंथ या डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स हो गए. एरिया, जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता था जिसमें से करंट फ्लो होती थी, वो एरिया हो जाता था ए. सेम वे इसका सरफेस एरिया, जिस पे पूरी भीड़ खड़ी है और अपना चार्ज ट्रांसफर कर रही है, दैट इज द सरफेस एरिया. So internal resistance of a cell is directly proportional to separation between the two electrodes. It is inversely proportional to surface area. It is not cross sectional area. It is surface area. पृष्ठ का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड के उसके प्रोपोर्शनल होता है. और इस रेजिस्टेंस को आप सेल से कभी अलग नहीं कर पा सकते क्योंकि ये तो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है. तो जब भी सेल का नोटेशन किया जाता है, इसके साथ इस तरह से बताया जाता है, दिस कंप्लीट इज सेल. व्हाट इज द EMF? इट इज E. व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज R. और यहां पे आप बोलेंगे दिस इज आउटपुट टर्मिनल A, दिस इज आउटपुट टर्मिनल B. इस तरह से एक सेल को बताया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF.